आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैक्स एंड मीन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए अभी तक हम लोग सारा ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ लिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको 12th में कैलकुलस यूजिंग कैलकुलस भी पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन यहाँ हम विदाउट यूजिंग कैलकुलस पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जेई में इस समय भी 2010 में भी क्वेश्चन आए थे, 2013 या 14 में भी क्वेश्चन आया था। तो इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलस, कुछ छोटा छोटा सा होता है जिसको आप कैलकुलस से भी बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलस से बनाने में वो लेंदी हो जाएगा। विदाउट यूजिंग कैलकुलस हम जल्दी बना लेंगे। पहले देखते हैं कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले देखिए तो साइन एक्स जो होता है लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब ई जो होगा आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ई जो होगा आपका मैक्स वैल्यू हो जाएगा। मतलब साइन एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस एक्स की बारी आएगी तो कॉस एक्स का भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। tan एक्स का जब बारी आएगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट। जब बारी cot एक्स का आएगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम माइनस। देखिए 12th में ना सब बोर्ड ने तो हर बार पूछा है छोटा छोटा इस तरह का क्वेश्चन। मैं बताऊंगा कि बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। अब इसके बाद बारी आता है आपको सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का और कॉट एक्स का। चलिए हम देखते हैं सेक एक्स का। तो सेक एक्स जो होता है वो लेस देन इज इक्वल टू -1 एंड सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब सेक एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। सेक एक्स का जो वैल्यू है -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अगर इसको देखा जाए, मैं नंबर लाइन पे आपको दिखा रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इधर -1 और इधर 1। तो सेक एक्स का वैल्यू जो होगा यही -1 से लेकर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक, मतलब इतना दूर में सेक एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो सेक एक्स का वैल्यू अगर आप ऐसे लिखे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, अब कौन सा नहीं होगा, तो -1 से लेकर 1 के बीच का नहीं होगा। अच्छा एक और तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर होगा। और कहा नहीं होगा तो -1 से लेकर 1 के बीच में। अगर आपसे सेक एक्स का आपसे मैक्सिमम पूछे तो मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट और मीन इज इक्वल टू होगा माइनस इनफाइनाइट। लेकिन ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होगा, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होगा। दूसरी देखिए, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए आपको एकदम कंसंट्रेट होकर 2 बार 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। सेक एक्स के बाद बारी आती है कॉसेक एक्स का। तो इसका भी सेम सीन है कि ये -1 से छोटा होगा एंड कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इसमें भी यही वाला बात जनरेट होगा, सेम लाइन कन्वेंशन तो यही वाला होगा। और इसका भी अगर आपसे मैक्स पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट और मीन जो होगा आपका माइनस इनफाइनाइट, लेकिन इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। जो मैंने बताया कि सारा रियल नंबर होगा, -1 से लेकर +1 के बीच का नहीं होगा। तो इधर वाला पार्ट मिनिमम वैल्यू है और इधर वाला पार्ट मैक्सिमम वैल्यू। बेसिक है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं। एक बार आप सब लोगों को पता होगा कि एक्स स्क्वायर जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब स्क्वायर जो है वो कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो सेम बात अगर ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा मैं बेसिक से चलता हूं इधर। आप देखिए तो साइन एक्स आपका मैक्सिमम 1 है और मिनिमम क्या है, -1 है। अगर आप स्क्वायरिंग सारे टर्म्स पे स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन -1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। अगर आप एक बार समझिए -1 का स्क्वायर करिएगा तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स और 1 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, 1 इज साइन स्क्वायर एक्स से और ये आपका 1।
बाबू ये कभी नहीं हो सकता है, एक बात ध्यान देके चलिएगा, कारण कि कभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो सेम नहीं होता है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तभी सेम हो सकता है जब कोई कांस्टेंट फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर एक्स कांस्टेंट थोड़ी है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, कॉस स्क्वायर एक्स का भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 मिनिमम 0। उसके बाद बारी आती है टेन स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का बारी आएगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम 0, कॉट स्क्वायर एक्स का बारी आएगा तो इनफाइनाइट और मिनिमम 0। बाद जब सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम 1 होता है। हमने बताया था ना कि सेक एक्स का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में और फिर 1 से लेकर, मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूं, सेक एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेक एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू -1। अगर आप -1 का स्क्वायर करिएगा तो माइनस का स्क्वायर फिर प्लस वाला पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहां से तो आपका सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इसलिए आप ऑलवेज याद रखिए, अब माइनस वाले का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही हो जाएगा ना, और 1 वाले का पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करिएगा तो सेम ही होगा। आप देखो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4। तो माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव सेम रिजल्ट दे रहा। अब आप यहां देखो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स ये आपका मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम 1, इधर क्या है आपका मीन है और इधर मैक्स वैल्यू है। वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके आगे के बातों में। अब देखते हैं कि ऐसा आपसे क्वेश्चन आएगा a प्लस बी साइन एक्स, इसका बताना है फाइंड मैक्स एंड मीन। देखिए आपको नॉर्मल को यहां तो मैंने ए और बी कर दिया, आपका क्वेश्चन होगा नंबर बेस पे। अगर इसका पैटर्न आपको मालूम है तो आप नंबर बेस वाले का पैटर्न को भी बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं कहां से बनेगा। हमको क्या पता है, हमको पता है कि साइन एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हम यहाँ साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई है बी से, हम सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, तो बी साइन एक्स बी सब में मल्टीप्लाई, उसके बाद ए ऐड है ना, तो ए ऐड कर दिया मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। देखो तो ये आपका क्या आ गया मैक्स आ गया, ये आपका क्या आ गया मीन आ गया। अगर इसके बेस पे आपका नंबर आता तो भी आप बना लेते, अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए कॉस वाला चलते हैं। देखिए तो a प्लस बी कॉस एक्स का, इस बार प्लस नहीं इस बार माइनस में हम चलते हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम। आपको साइन एक्स निकालने आ गया कॉस में, हमको क्या पता है, हमको पता है कि कॉस एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अभी किससे मल्टीप्लाई है बी से नहीं माइनस बी से। तो जैसे ही आप -b से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक बात जानिए कि अगर आप कभी भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के केस में, इनइक्वालिटी के केस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनइक्वालिटी जब पढ़ाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अगर ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -b cos x लेस देन इक्वल टू -b। अब क्या हो रहा है, सब में a ऐड हो रहा है ना, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन a माइनस बी cos x a माइनस बी। ये आपका क्या हो गया मैक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया मीन हो गया। अब आप कहिएगा कि सर जो इधर से तो लेफ्ट साइड वाला मीन था, नहीं इधर देखिए लेस देन सॉरी ग्रेटर देन का जब साइन था तो मिनिमम था, और यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो मिनिमम, और लेस देन का साइन हो रहा है तो क्या हो रहा है मैक्सिमम। जहां पे लेस देन का साइन होगा वो मैक्सिमम देगा। देखिए यहाँ इससे छोटा है तो ये मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे भी ई वाला वैल्यू इससे छोटा है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका एक पैटर्न, फिर ही दूसरा पैटर्न। अब इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पैटर्न पे हम चलते हैं। अगला पैटर्न देखते हैं, हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है a sin x प्लस b cos x का। चलिए इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे में √a² प्लस b² से मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, और √a² प्लस b² से मैंने
डिवाइड कर दिया, हमको क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। अच्छा, अब आप सोचिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो चाहे इसी को बी कह लेते हैं, इसी को ए, हम फ्री हैं, इसी को कह सकते हैं। और तो ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस अल्फा होगा, और बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन अल्फा। चलिए, अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका जो अल्फा क्या है, कांस्टेंट एंगल है, अल्फा नहीं बदलने वाला है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। चलिए अभी देखिए, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, तो इस साइन ए प्लस बी का आपका ए एक्स है और बी कौन है, अल्फा। अब आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना है, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना था, तो इसको रिड्यूस करके हम कहाँ ला दिए, एक सिंगल टर्म में। आप इसको साइन में भी रिड्यूस कर सकते थे, साइन में रिड्यूस कब होता, जो हमने इसको ए माना, आप इसको ए मान लीजिए परपेंडिकुलर को, और इसको बी मान लीजिए, आपका बन जाएगा। अब देखिए, तो इसका हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे चल लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, साइन एक्स का, अच्छा साइन एक्स का मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। देखिए एक्स के जगह पर अगर राम भी रहेगा ना, तो मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, लेकिन यहाँ राम नहीं लिखेंगे, हमारे पास में क्या है, एक्स प्लस अल्फा है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा का मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, किससे मल्टीप्लाई है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो चलिए हम भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा इज लेस देन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको क्या मिला कि ई आपका ग्रेटर देन में है, तो मैक्स, ई आपका क्या हो गया, मीन। अब दोनों कंक्लूजन से अभी लिख सकते हैं कि जब इसका मैक्सिमम ई हुआ, इसका मैक्सिमम मिनिमम ई हुआ, तो ई किसका वैल्यू है, इसी का ना है, तो जो इसका मैक्सिमम होगा वही ना इसका भी मैक्सिमम होगा, दोनों सेम है। तो चलिए इस दोनों रिजल्ट को हम एक साथ लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहीं पे लिखेगा। एक और बात बता देते हैं, ए साइन एक्स, यहाँ पे प्लस था ना, प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों केस में रिजल्ट यही होगा, बी कॉस एक्स। इसका जो मैक्स होगा कौन वाला होगा, तो प्लस वाला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी है। मीन कौन होगा, तो माइनस वाला, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, 2 बार देखिएगा, इसके अलावा दूसरा कोई इससे आसान तरीका नहीं, इसको 2 बार देखिए, बार बार देखिए, 2 बार में नहीं है, 3 बार 4 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब आपको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी। देखिए वैरी कौन करेगा, यही ना, ये तो सी वैरी नहीं ना करेगा, सी सुबह देखिए तो सी ए रहेगा, शाम देखिए तो सी ए रहेगा, रात को देखिएगा तो सी ए रहेगा, तो जो वैरी करेगा उसी को देखना है। चलिए जो वैरी करेगा, अब ये सी जुट रहा है तो हम जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। हमको पता है कि ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स इज लाइज बिटवीन, यहाँ जस्ट पढ़ा है इसीलिए लिख के भी मिटाए में नहीं, रहने दिए हैं कि आपको आसानी से समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। अभी सी ऐड हो रहा है तो हम भी सब में ऐड कर देंगे, अगर यहाँ सब्सट्रैक्ट होता तो हम भी सब में घटा देते। चलिए तो ऐड हो रहा है तो ऐड कर देते हैं ना, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये आपका कौन रिजल्ट हो गया, मैक्स। इधर क्या मिलेगा, आप देखिए तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन ऐड हो रहा है, सी, तो सी ऐड कर दिए थे, ये क्या मिल गया आपको, मीन रिजल्ट। तो मैक्सिमम और मिनिमम इसका क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला जो फॉर्मेट है
कुछ ऐसा है कि a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। इसमें एक बात समझिएगा, a इज ग्रेटर देन b होगा ना, हम इधर ले लेते हैं, दो पार्ट कर देते हैं। a इज ग्रेटर देन b, तो मैक्स जो हो जाएगा इस केस में a और मीन क्या हो जाएगा b। अगर a इज लेस देन b होगा तो मैक्स जो है वो a हो जाएगा, मीन b हो जाएगा, और मीन जो है a हो जाएगा। मतलब जोन बड़ा होगा ना वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जोन छोटा वाला होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अब कैसे बनेगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे आया। यहाँ पे इसका प्रूफ है, हम किसी एक केस के लिए चलते हैं, a इज ग्रेटर देन b में, तो आपका क्या है a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर एक्स, a इज ग्रेटर देन b। अब इसमें अगर हम किसी एक को चेंज कर दीजिए, a sin स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो क्या मिलेगा, आप खुद देखते हैं, a sin स्क्वायर x प्लस b माइनस b sin स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब इस दोनों को एक साथ लेंगे, अब एक साथ लेने पर क्या मिलेगा a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब इसमें तो एक ही टर्म वेरिएबल है, कौन वाला, तो साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होता है 1, और मिनिमम -1, सॉरी मिनिमम 0। तो मीन के केस में ये क्या होगा 0 होगा, तो a माइनस बी इंटू 0 प्लस बी, ये वाला लिख दिए। मिनिमम का केस चल रहे, हम आपको पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है 0। तो इधर फाइनली हमको क्या मिला b, यहाँ पे देखिए तो मिनिमम भी मिला। मैक्सिमम के केस में साइन स्क्वायर का मैक्स वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो a माइनस बी प्लस बी कट गया, तो a ये क्या मिला आपको मैक्स। हम इधर मैक्स का केस चले, इधर मीन का केस चले, क्लियर हो गया ना कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस में मैक्सिमम वो होगा जो बड़ा वाला होगा, मिनिमम वही होगा जो छोटा वाला होगा। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का देखते हैं। देखिए अभी तक जो बात बताए हैं ना, ये सारा बेसिक बात पे चले थे। अब जब हम एपी और जीपी आपको पढ़ा रहे थे, तो अभी पढ़ाए नहीं हो, आगे पढ़ाएंगे आगे सेशन में, तो वहां पे एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। इस दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा सा इसको भी पढ़ा देते हैं। अगर 2 नंबर का बात आएगा तो कुछ ऐसा होता है, अगर 3 नंबर का बात आता है तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन कुछ ऐसा होता है। 4 नंबर का आएगा तो बाई 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम 3 ही देख पाते हैं, 4 नंबर की बात छोड़िए। अब देखिए, तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर ए बी होगा, मतलब क्या होगा कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा ऑलवेज 2 रूट अंडर ए बी से बड़ा होगा। मतलब अगर कहा जाए कि मीन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका कह रहा है कि इसका वैल्यू जब होगा तो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू यही होगा, तो सबसे छोटा वाला वैल्यू लिख दी। देखिए अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास में है कि a साइन एक्स प्लस b कॉसेक एक्स। अब इसका मीन वैल्यू 2 रूट अंडर ए बी होता है। बता रहे इसको प्रूव करके भी बताएंगे। मैक्सिमम वैल्यू कॉसेक इनफाइनाइट जाता है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इनफाइनाइट होगा, और आपसे मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा। आप अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं भाई इनफाइनाइट। अब बना कैसे देखिए, हम यही अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको एक एलिमेंट समझेंगे, एक नंबर समझेगा, इसको एक नंबर, तो a साइन एक्स प्लस b कोसेक एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा a इंटू बी, तो a साइन एक्स इंटू b कॉसेक एक्स। अब तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है
1 होता है। ये अगर नहीं पता है तो वीडियो का सबसे पहला इसका सबसे प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो देखिए। तो a sin x प्लस b cosec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों मिलकर 1 बनाएगा तो 2ab का रूट ओवर, ये आपका क्या हो गया, मीन वैल्यू होगा। चलिए अब इसी पैटर्न पर अगर ऐसा लिख दे कि a cos x प्लस b sec x इज ऑलवेज, इसका भी मीन वैल्यू क्या होगा 2 रूट अंडर ab। इसी एपीजीपी वाले पैटर्न को फॉलो कराइएगा, बनेगा, प्रूव करके देखिएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। a tan x प्लस b cot x इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 2ab, मतलब इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ab होगा। इस सब का मैक्सिमम क्या होगा, तो इस सारे का जो मैक्स होगा ना सर, सारे का मैक्स इनफाइनाइट होगा। वीडियो को पॉज करिए ना, नोट कर लीजिए, फिर आगे का स्लॉट में चलते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो होगा a tan स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x, इसका भी आप जो अभी जस्ट मैंने बताया ना अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, उसी वाले पैटर्न पर देखिएगा तो इसका भी आपका इसका मीन वैल्यू क्या होगा 2 रूट अंडर ab, उसी पे सेट करिएगा ना, बस कुछ नहीं है, स्क्वायर है, tan स्क्वायर cot स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बात आएगा a sin स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x, इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 रूट अंडर ab। ये सारा जो केस चल रहा है ना, हम यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, a cos स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर x, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो 2 रूट अंडर ab। अगर हम लिख दें कि इज ऑलवेज 2 रूट अंडर ab, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 रूट अंडर ab, इस सब आपका क्या है मिनिमम वैल्यू है, सब आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस केस में एक बात का सावधानी रखिएगा कि इस सारे केस में एक ही बात का एकदम ध्यान पूर्वक देखना है कि यहाँ पे सारे इन ऑल आपका जो है b इज लेस देन a, b इज लेस देन इक्वल टू a इन ऑल केस। ये जो सारे केस है मैंने जो तीनों बताया, इसमें b का जो कंडीशन है वो a से छोटा है। अब तो सर b अगर a से बड़ा हो जाएगा तब तो देखिए ना यहीं पे इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, b का जो कंडीशन है a से बड़ा हो जाए, b का जो कंडीशन है वो a से बड़ा हो जाए, तो ये सब दोनों में बराबर लिख दिए। देखिए दोनों कंडीशन, इफ b इज ग्रेटर देन a तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो a प्लस b होगा। इस सारे केसेस में अगर b इज लेस देन a हो जाएगा तो मिनिमम जो है वो 2 रूट अंडर a है, देन मीन जो है आपका 2 रूट अंडर ab है, ठीक है। अगर b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा तो मीन जो होगा a प्लस b हो जाएगा। तो ये सब दोनों में इक्वल टू लगा दिए। देखिए ना, अगर दोनों b या a बराबर हो जाएगा तो यहाँ से भी वही मिलेगा और यहाँ से भी 2 ही मिलेगा और यहाँ से भी आपका सेम ही वैल्यू मिल जाएगा। तो इस बात को आपके इसका तो प्रूवल मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से करा दिया, इसका प्रूवल आपको क्लियर होगा जब आप 12th में मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग कैलकुलस पढ़िएगा ना, तो वहां से ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान देके रखिएगा हमेशा कि b इज लेस देन इक्वल टू a होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ab होगा, और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगा। ठीक है, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि a sec स्क्वायर x प्लस b tan स्क्वायर x, इसका मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिए tan जैसे ही आप देख रहे होंगे तो tan है तो tan तो इनफाइनाइट होता है, तो फिक्स बात है कि इसका मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू a, मतलब अगर कहा जाए तो कोफिशिएंट्स ऑफ सेक स्क्वायर x, ऑलवेज कोफिशिएंट्स ऑफ सेक स्क्वायर x होगा। हम आपको बताते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। चलिए तो देखते हैं, a इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस b tan स्क्वायर x होगा, और a प्लस a tan स्क्वायर x प्लस b tan स्क्वायर x हो जाएगा, और a प्लस
ए प्लस बी इंटू लिख दिया मैंने tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना? अब देखिए तो आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स ई तो फिक्स है, ई नहीं बदलने वाला। सुबह शाम दोपहर जब देखिए तब ए रहेगा, ई भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? तो tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम इनफाइनाइट और मिनिमम 0। हम आपका किसका बात कर रहे हैं? मिनिमम का ना बात। तो ये क्या होगा? मीन अगर इसको करे और इसका मैक्स करे तो क्या होगा? इसका मीन 0 होता है, तो ए प्लस बी इंटू 0, तो ई मल्टीप्लाई 0 होगा। फाइनली आपको ए मिला मीन वैल्यू, और ये मैक्स क्या होगा? तो ए प्लस बी इंटू tan स्क्वायर का इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट में कुछ जोड़िए घटाइए, वो क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट। तो आपसे क्वेश्चन बार बार मिनिमम में पूछेगा। अब देखिए, अब इसी एक्सप्रेशन के सिमिलर वे में अगर आपसे कहा जाए कि a कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसका मीन क्या होगा? मीन इज इक्वल टू a, मीन a होगा, और डेट इज कोफिशिएंट्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। और मैक्स क्या हो जाएगा? आपका मैक्स जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब अगला पैटर्न देखते हैं, a कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस b सेक स्क्वायर एक्स। इसका मैक्स जो होगा ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और मीन जो होगा वो रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का होल स्क्वायर। और आपसे ऑलवेज पूछेगा तो इसका मीन ही आपसे क्वेश्चन में डिमांड करेगा। मैक्स आपका पता है उसको कि बच्चा देखते ही इनफाइनाइट अटेम्प्ट कर देगा। देखिए कैसे बनेगा। आपको हमने कॉट और कोसेक, कॉट और tan का रिलेशन पढ़ाया था जस्ट, तो आप इसको कॉट में चेंज करिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस b इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अभी क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस a कॉट स्क्वायर एक्स प्लस b प्लस b इंटू tan स्क्वायर एक्स। a प्लस b हो जाएगा। और देखिए, तो अभी जस्ट मैंने इसका मिनिमम आपसे पढ़ाया था ना, क्या मिला आपका? a कॉट स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स, यही है ना? अभी जस्ट मैंने इसका मिनिमम पढ़ाया था। मिनिमम इसका क्या था? देखिए, ई तो नहीं बदलने वाला, यही ना बदलेगा। इसका मिनिमम क्या था? 2 रूट अंडर ए बी था, और ये क्या है आपका? a प्लस बी है, तो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। फाइनली आपको क्या मिला? फाइनली मिला रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इट इज द मीन वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। आप याद रखिएगा यही, ठीक है? अब मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम के और सारे फंक्शन और सारे एक्सप्रेशन का। ठीक है, फिर बाय।